बॉलीवुड में चर्चित एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन गई। उन्होंने किन्नर अखाड़े में आध्यात्मिक जीवन अपनाया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अचानक से वो महामंडलेश्वर कैसे बन गई, क्योंकि महामंडलेश्वर बनने के लिए पहले दीक्षा लेनी पड़ती है और एक लंबी अवधि में तपस्या करके सांस्कृतिक जीवन के प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ना पड़ता है। अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक मोहमाया के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए और पारिवारिक संबंधों से दूर होना चाहिए। वेद और पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप ममता कुलकर्णी के जीवन को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ समय पहले तक उसका जीवन विवादों से भरा हुआ था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी अचानक से महामंडलेश्वर कैसे बन गए, क्योंकि महामंडलेश्वर बनने के लिए पहले दीक्षा लेनी पड़ती है और फिर एक लंबी अवधि में तपस्या करके संसारिक जीवन के प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ना पड़ता है। अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए। उसमें संसारिक मोहमाया के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए, पारिवारिक संबंधों से दूर रहना चाहिए और साथ ही वेद पुराणों का ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप ममता कुलकर्णी के जीवन को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ समय पहले तक उनका जीवन विवादों से भरा हुआ था। जब ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं था तो तब उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के आरोप भी लगे थे और कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अपराधियों से डायरेक्टर को फोन करवाया था। और वर्ष 1993 में ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया था, जिस पर देश भर में काफी हंगामा भी हुआ था। और यही कारण है कि आज ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से लोग काफी ज्यादा हैरान हैं। आरोप लगता है कि वर्ष 2013 में ममता कुलकर्णी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी और फिर ये वहीं से ड्रग माफिया है जिसे दुबई में ड्रग तस्करी के लिए 12 वर्षों की जेल हुई थी। हालांकि ममता कुलकर्णी इन आरोपों को गलत बताती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ष 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग तस्करी के एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था और ये बताया था कि उनके मुंबई से 80 लाख रुपए की ड्रग बरामद की गई थी और साथ ही जिसका संबंध एक ऐसी कंपनी से था जिसकी डायरेक्टर ममता कुलकर्णी थी। ममता कुलकर्णी खुद कहती हैं कि वो ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से बहुत प्यार करती हैं और इस दौरान वो वर्ष 2000 और 2024 तक भारत से दूर रही। इसके अलावा जब ममता कुलकर्णी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं था तब उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के आरोप थे। कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अपराधियों से डायरेक्टर को फोन भी कराया था और इतना ही नहीं, वर्ष 1993 में उन्होंने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट भी कराया था, जिस पर देश भर में काफी ज्यादा हंगामा हुआ। यही कारण ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से लोग हैरान हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने के लिए किन्नर अखाड़े को ही क्यों चुना, और इसका कारण ये है कि किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से बिल्कुल अलग है। ये वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है और इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए संसारिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी नहीं होता। और यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना और अब वो भौतिक जीवन जीते हुए भी सन्यासी बनकर रह सकेंगे। इसमें उन्हें वैराग्य वाला जीवन नहीं बिताना होगा।